Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and doing your studies well. Today, we are going to start our new chapter, chapter number 11, and the name of the chapter is Prepositions. So, let's start the chapter. First, read the sentences. The parrot is in the cage. Parrot means तोता. Cage means पिंजरा. In means में. देखिए तोता पिंजरे में है. ये दिख रहा है ना आपको पैरेट केज में. The word in shows the relation between the parrot and the cage. देखिए जो in word है ये आपको दिख रहा है रेड कलर में. ये प्रीपोजिशन है. ये रिलेशन शो कर रहा है यानी संबंध बता रहा है पैरेट का और केज का यानी तोते का पिंजरे के साथ. ये देखिए प्रीपोजिशंस को हम हिंदी में कारक कहते हैं. द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. देखिए कैट कहाँ बैठी है? टेबल के ऊपर. तो द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. कैट बिल्ली टेबल पर बैठी. ऑन मीन्स पर. तो ये ऑन वर्ड जो रेड कलर में ये प्रीपोजिशन है. ये रिलेशन शो कर रहा है टेबल का कैट के साथ. द ओल्ड मैन इज वॉकिंग विथ अ स्टिक. ओल्ड मैन बुजुर्ग व्यक्ति स्टिक के साथ चल रहा है. कि स्टिक है स्टिक के साथ चल रहा है. द वर्ड विथ शोज द रिलेशन बिटवीन अ स्टिक एंड द ओल्ड मैन. देखिए ये जो विथ वर्ड है विथ मीन्स साथ में ये रिलेशन शो कर रहा है ओल्ड मैन का स्टिक के साथ. द पपी रैन आफ्टर हर. पपी मीन्स कुत्ते का बच्चा पिल्ला. रैन मीन्स दौड़ा. आफ्टर हर उसके पीछे. देखिए ये हर प्रोनाउन है. प्रोनाउन वर्ड है जो कि हम नाउन वर्ड के जगह पे यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी रीड किए जो पीछे 4th नंबर. तो देखिए ये आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन. ये रिलेशन शो कर रहा है पपी और हर के बीच में. द वर्ड इन ऑन विथ एंड आफ्टर आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस. देखिए ये जो वर्ड्स हैं इन ऑन विथ आफ्टर आपने एग्जांपल्स में देखी ये सभी नाउन या प्रोनाउन से पहले आए. देखिए प्रीपोजिशंस नेम से ही क्लियर हो रहा है. प्रे मीन्स पहले, पोजिशंस मीन्स स्थान. तो ये इनका स्थान नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है. एंड शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन्स और प्रोनाउंस एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. और ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ. देखते हैं हमने जो एग्जांपल्स किए थे उनमें प्रीपोजिशंस के बाद नाउन और प्रोनाउन को देखते हैं हम. देखिए द पैरेट इज़ इन द केज. द केज ये केज क्या है? नाउन. नाउन वर्ड से पहले आया प्रीपोजिशन इन. ये देखिए द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. टेबल क्या है? नाउन. इससे पहले आया ऑन प्रीपोजिशन. स्टिक से पहले आया है प्रीपोजिशन विथ. ये नाउन है. नाउन वर्ड है स्टिक. हर ये प्रोनाउन है. इससे पहले आया है आफ्टर वर्ड जो कि प्रीपोजिशन है. ये रिलेशन शो करता है नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ. जो वाक्य में दूसरे शब्द हैं उनके साथ उनका रिलेशन बताता है. और ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं. इनको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस. तो आपको कुछ समझ आया होगा प्रीपोजिशंस के बारे में. तो हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. A preposition is a word often placed before a noun or pronoun to show the relation between some other word in a sentence. देखिए preposition ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उनका रिलेशन बताते हैं वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ. देखिए here are some more prepositions. Look at the following sentence. देखिए कुछ और प्रीपोजिशंस हैं. इन सेंटेंस को हम देखते हैं. ही स्टॉप द कार नियर द गेट. देखिए गेट के पास उसने कार रोकी. देखिए
ये कार और गेट के बीच में रिलेशन बता रहा है नियर वर्ड यानी पास। द फैन इज ओवर द बॉयज हेड, पंखा लड़के के सिर के ऊपर है। देखिए ओवर मीन्स ऊपर, तो देखिए ये फैन और बॉयज हेड यानी लड़के के सिर के बीच में और फैन के बीच में रिलेशन बता रहा है ओवर। देखिए नाउन से पहले आया है, ये प्रीपोजिशन है। द स्कूटर इज बिहाइंड द कार, स्कूटर कार के पीछे। देखिए स्कूटर और कार के बीच में रिलेशन बता रहा है बिहाइंड वर्ड, बिहाइंड मीन्स पीछे। तो देखिए ये प्रीपोजिशन है और ये रिलेशन बता रहा है कार और स्कूटर का। आगे हमारी एक्सरसाइज करते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशंस इन, ऑन, विद, आफ्टर, नियर, ओवर, बिहाइंड, बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स। देखिए पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको इनको देख करके ये प्रीपोजिशंस वर्ड्स फिल करने हैं। इनका हिंदी मीनिंग देखते हैं हम। इन मीन्स में, ऑन मीन्स पर, विथ मीन्स साथ में, आफ्टर मीन्स पीछे या बाद में, नियर मीन्स पास में, ओवर मीन्स ऊपर, बिहाइंड मीन्स पीछे। द पुलिसमैन रैन डैश द पिक पॉकेट, पिक पॉकेट मीन्स चोर, पुलिसमैन सभी को पता है, ये देखिए पुलिसमैन है, तो पुलिसमैन दौड़ा पिक पॉकेट के, ये जो चोर है इसके पीछे। ये देखिए पिक पॉकेट को हम जेब कतरा बोलते हैं, तो ये इसके पीछे दौड़ा, तो इसलिए पीछे के लिए क्या आएगा, यस आफ्टर। आई सॉ अ कुली डैश अ वेरी हैवी बॉक्स, मैंने कुली को देखा डैश अ वेरी हैवी बॉक्स, भारी बक्से के साथ, साथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे विथ अ हैवी बॉक्स। इसको हम राइट करते हैं। यहाँ पे आफ्टर आएगा विथ। नेक्स्ट देखिए, देयर आर कोल्ड ड्रिंक्स डैश द फ्रिज, ठीक है फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन में के लिए हम फिल करेंगे इन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आएगा इन। देयर आर सम बुक्स डैश द टेबल, देखिए टेबल के ऊपर कुछ बुक्स हैं, टेबल पर कुछ बुक्स हैं, यहाँ पे आएगा ऑन। सुधा इज सिटिंग डैश हर ब्रदर, सुधा अपने भाई के पास बैठी है, तो यहाँ पे क्या आएगा पास के लिए नियर, नियर हर ब्रदर। द बॉय हिड हिमसेल्फ डैश अ ट्री, देखिए बॉय ने, लड़के ने अपने आप को कहाँ छुपा लिया, हिड मीन्स छुपाना, बिहाइंड अ ट्री पेड़ के पीछे, तो इसलिए क्या आएगा बिहाइंड, यहाँ लिखेंगे हम बिहाइंड, पेड़ के पीछे। देयर आर ब्रांचेस ऑफ अ ट्री डैश दिस बॉयज, देखिए इन लड़कों के ऊपर ब्रांचेस ऑफ ट्रीज हैं, पेड़ों की टहनियाँ, पेड़ की टहनियाँ हैं, तो क्या आएगा ओवर। ओके, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यू हैव टू फिल द एक्सरसाइज एंड ऑल्सो रिवाइज इट।